हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। तो फर्स्ट नियम है बेटा हमारे पास, अगर हमारे पास दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण हैं, जो आपतित किरण हैं, अगर वो किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो जो किरण है हमारी परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर या तो जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। अगर हमारे पास दर्पण होता है अवतल तो किरण हमारी होती है जाती है, और हमारे पास अगर दर्पण है हमारे पास उत्तल तो ये जो परावर्तित किरण हैं ये हमारे पास मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो किरण हैं ये मुख्य अक्ष के है समांतर, और समांतर है तो ये किरण जब हमारे पास चलने के बाद ये टकराई कहाँ पर? दर्पण पर, और दर्पण पर टकराने के बाद हुआ इसका परावर्तन। जब ये परावर्तित किरण ये दर्पण के कौन से पॉइंट से होकर जा रही है? F से, और F क्या है दर्पण का? मुख्य फोकस। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन है इसकी, मुख्य फोकस में को होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमारे पास जो ये आपतित किरण है, अगर ये आपतित किरण ये मुख्य फोकस से होकर जाती है, अगर ये आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो जब इसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के बाद इस किरण की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? तो ये जो किरण है, जो हमारी परावर्तित किरण है, वो मुख्य अक्ष के हो जाती है समांतर। बात समझ में आ रही होगी आपकी कि अगर जो हमारी आपतित किरण है, जो हमारी आपतित किरण है, जब वो परावर्तित होती है अवतल दर्पण से, तो परावर्तित होने के बाद जो परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष हमारी है PC। हम देख रहे हैं कि ये वाली किरण और ये किरण आपस में है समांतर। इसी प्रकार अगर हमारे पास दर्पण होता है उत्तल, तो उत्तल दर्पण में अगर हमारे पास जो आपतित किरण है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और जब उसका परावर्तन होता है, हमारे पास ये है हमारे पास आपतित किरण, ये है हमारे पास आपतित किरण, और आपतित किरण जो है ये हो रही है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत। अब जब ये किरण हमारी दर्पण से टकराई तो टकराने के बाद हुआ इसका परावर्तन। तो जब ये परावर्तन हुआ तो ये जो परावर्तित किरण है ये हुई है हमारे पास किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि PC के समांतर। तो सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन की बात करें यदि हम, तो फर्स्ट कंडीशन में था कि अगर जो आपतित किरण है यदि वो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर है तो उसका जब परावर्तन होता है तो वो मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। और सेकंड कंडीशन है, अगर हमारी आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, तो जब इनका परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के बाद जो हमारी परावर्तित किरण होती हैं वो जो किरण
परावर्तित है वो मुख्य अक्ष के हो जाती है पैरेलल। इसके बाद कंडीशन नंबर है हमारे पास थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड है कि वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। अच्छे पॉइंट है सब, ये सब याद होने चाहिए हमें लाइट पढ़ने के लिए। कहने का मतलब है अगर हमारे पास जो आपतित किरण है वो आपतित किरण अगर सी पॉइंट से होकर जाती है, सी पॉइंट कहलाता है हमारे पास वक्रता केंद्र, या जाती हुई प्रतीत होती है। मतलब जो हमारी आपतित किरण है, अगर हमारी आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो जब बेटा इसका परावर्तन हुआ, ये हमारे पास है आपतित किरण, आपतित किरण टकराई है हमारे पास दर्पण पर टकराने के बाद जब इसका परावर्तन हुआ, तो परावर्तन होने के बाद जो हमारी परावर्तित किरण है ये जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से हो जाएगी वापस। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। विद डायग्राम है और चित्र भी हमको ये नोट करने हैं। थैंक यू।